नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे शनि वक्री कब हो रहे हैं। शनि वक्री 13 जुलाई 2025 रविवार को सुबह 9:36 पे हो रहे हैं। शनि मार्गी 28 नवंबर 2025 को शुक्रवार को सुबह 9:20 में होंगे। इस अवधि में क्या कुछ होगा? 148 दिनों तक वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। सामान्यतः इस अवधि में पिछले में हम लोग क्या गलती किए हैं, क्या कार्य अधूरे छूटे हैं, उसका पूरा करने के लिए वो वक्री होकर आते हैं। यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, जहां हमें स्वास्थ्य, रिश्ता, आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ राशियों पर यह अवधि शुभ साबित होगा और जिनमें करियर, धन और व्यक्तिगत जीवन में लाभ मिल सकता है। जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करना, विलंब और चुनौतियों में आना, कर्म का फल मिलना, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और आत्मचिंतन, ये सब अनुभव आपको महसूस होगा। अब हम बातें करेंगे शनि वक्री मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए शनि का यह वक्री महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। चूँकि शनि दौरान मीन राशि में द्वादश भाव में वक्री होंगे, जो खर्च, हानि, मोक्ष, आध्यात्मिक और विदेश संबंधी होता है, इन क्षेत्रों में विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में इस अवधि में आपको करियर की दिशा को लेकर कुछ अस्पष्टता और अलगाव महसूस हो सकता है। इस समय करियर के लक्ष्यों को फिर से विचार करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से अच्छा है। विदेश नौकरी का प्रस्ताव में देरी हो सकती है या वर्तमान नौकरी में असंतोष महसूस हो सकता है। आपको अपनी मेहनत के बावजूद धीमी प्रगति का अनुभव हो सकता है। जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, शोधकर्ता, चिकित्सक, आध्यात्मिक कार्यकर्ता, इस अवधि में विशेष सफलता मिल सकता है। एकांत में रहकर अपने विचारों को स्पष्ट मिला सकते हैं। कार्यस्थल में विशेष वरिष्ठ विदेशी संपर्कों से लाभ, विदेशी संपर्कों के साथ संघर्षों से बचने की सलाह दी जाती है। जल्दीबाजी में कोई बदलाव करने से बचें। खर्चों में वृद्धि होगी, खासकर चिकित्सा आवश्यकताओं, विदेशी यात्रा, परोपकार पर। आपको अपनी आर्थिक प्रति अधिक सावधानी करनी होगी। बजट बनाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से बकाया ऋण की भुगतान करना हो। सट्टा बाजार खरीदारी दूर रहें। अपनी बचत रणनीति या समीक्षा से करें। स्वास्थ्य संबंधी इस समय नींद संबंधी विकार, थकान और पुरानी बीमारियों से उभर सकती है। शनि वक्री से आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक उपचार पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को दबाने से बचें। शिक्षा के क्षेत्र में धीमी प्रगति, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विदेश से में जो अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें धीमी प्रगति और मानसिक बाधाओं से अनुभव हो सकता है। सोचने से, अध्ययन करने से सीखने की एक आदर्श समय है। आप आध्यात्मिक और दर्शन के क्षेत्र में अच्छे करेंगे। निजी संबंधों में गलतफहमियां बढ़ सकती है। बातचीत करने से समस्याओं का समाधान निकल सकता है। अज्ञात भय में परेशानी हो सकता है। स्थिति मानसिक अशांति हो सकती है। परिवार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस अवधि में आपको धीमा होने से चीज़ों को जाने देने की आवश्यकता है। इस अवस्था में दूर करने के लिए प्रेरित करती हैं। आपको आराम करने के लिए पुराने कर्ज, अभावात्मक, मौद्रिक दोनों चुकाने की सलाह दी जाती है। इस अवधि में आप क्या करें, क्या ना करें, इस अवधि में ऐसा स्थिति हो सकता है। अपने जीवन की दिशा, खासकर करियर, व्यक्तिगत लक्ष्यों को गहरा आत्मचिंतन करें। खर्चों पर नियंत्रण करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आध्यात्मिक झुकाव हो सकता है। धैर्य रखें। पुरानी समस्याओं में समाधान आ सकती है। जल्दबाजी में निर्णय, करियर के बड़े निवेश से जुड़ें। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। कार्यस्थल में, निजी जीवन में किसी भी तरह के विवाद से बचें। आवश्यक क्रोध, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि जातकों का यह एक महत्वपूर्ण अवधि है। शनि आपकी राशि में लाभ भाव 11वें भाव में वक्री होंगे। 13 जुलाई 2025 को 28 नवंबर 2025 तक इसी अवधि में रहेंगे। आय में वृद्धि, शनि से लाभ में वक्री होना आपकी आय में वृद्धि के नए अवसर आ सकते हैं।
आपको धन कमाने के एक से अधिक माध्यम मिल सकता है। करियर में उन्नति, नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल में सराहना मिल सकता है। टीम लीडरशिप जैसी जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। पदोन्नति और ट्रांसफ़र भी बन सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो ग्राहक वापस आ सकते हैं, नए शोध मिल सकते हैं। पार्टनरशिप से जुड़े कर्मों को विश्वास पारदर्शिता से लाभ होगा। यदि हाल में किसी नए व्यवसाय का निवेश किए हैं तो सकारात्मक असर दिखेगा। पुराने निवेश जैसे बीमा, बीए, बॉन्ड में आंशिक रिटर्न मिल सकता है। अधूरी इच्छाओं की पूर्ति होगी। सामाजिक संबंध, मित्रों से लाभ होगा, हालांकि गलतफहमियां भी संभव है। अपनी चुनौतियों पर भी थोड़ा ध्यान दें। स्वास्थ्य, पिता और माता का स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी। अपने स्वयं को स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर आलस से बचें क्योंकि करियर प्रभावित कर सकता है। निर्णय लेने में सावधानी बरतें। थोड़ा सा रुकना पड़े तो अच्छी तरह से सोच कर समझ लें, उसके बाद कोई भी निर्णय लें। प्रेम संबंधों में असंतुष्टि का भाव देखा जा सकता है। शनि कर्म प्रधान ग्रह हैं, इसलिए इस दौरान आपको मेहनत और अनुशासन पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी कड़ी मेहनत से आपको लाभ दिलाएंगे। रुकावटें दूर होगी, धैर्य रखें। वृषभ राशि के जातकों में वक्री होना आर्थिक और करियर और सकारात्मक परिणाम ला सकता है। समय में आपके साथ अपनी मेहनत का फल देगा। आप नए स्रोत खोल सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य, रिश्तों और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय सावधानी बरतें। आवश्यकता है आत्मचिंतन करने की। मिथुन राशि के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। शनि आपकी राशि दशम भाव कर्म भाव में वक्री होंगे। यह भाव आपके करियर, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति पर पिता संबंधित होता है। करियर, इस अवसर में पहचान मिलेगा। इस अवधि में आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव और नए अवसर ला सकते हैं। आपको अपनी मेहनत और लगन का फल मिलेगा। आपको आपकी काम की सराहना होगी। आपको अधिक जिम्मेदारी मिल सकता है। भविष्य में पदोन्नति, मार्गदर्शन प्रशस्त करेंगे। अपने कार्यस्थल पर अतिरिक्त कार्यभार में बड़ा पद मिल सकता है। अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापार में समय के साथ अच्छा रहेगा। नए सौदे मिल सकते हैं। पुराने ग्राहकों के संबंध मजबूत होंगे और व्यापार में काम करने वाले पारदर्शिता बनाए रखने से लाभ होगा। विदेश से जुड़ाव हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी का काम करते हैं तो इस अवधि में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। विदेशी यात्राएं का योग बन सकते हैं। शनि कर्मों को देवता है। इस दौरान आपकी बड़ी मेहनत करेंगे तब उतने बेहतर परिणाम मिलेंगे। आलस से बचें और काम पर पूरा ध्यान दें। ज्योतिष मतों के अनुसार दशम भाव में शनि वक्री होना भाग में वृद्धि कर सकता है। आपका घर में वाहन, एक अच्छा जीवन साथी जैसी कामनाओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। पिता के साथ संबंध में कुछ उतार चढ़ाव होगा। स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखें और उनसे जुड़ा कोई भी काम सावधानी बरतें। शनि के वक्री होना आपके आत्मचिंतन, आपकी पिछली गलतियों से सीखने का अवसर मिलेगा। समय खुद को समझने का, बेहतर बनाने का है। भागदौड़ अधिक होने के कारण आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। आलस और थकान से बचें। कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले थोड़ा विचार कर लें। जल्दीबाजी किए गए निर्णय नुकसान पहुंचा देता है। साहस और पराक्रम में आपको वृद्धि होगी और हिम्मत न हारें, प्रयास रखें। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। वाहन और संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है। यदि आप निवेश की सोच रहे हैं तो सोच समझकर कदम बढ़ाएं। मिथुन राशि वाले का शनि वक्री का मुख्य रूप से आपके करियर, व्यवसाय, जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा और अपनी मेहनत, प्रयासों का पूरा फल मिलेगा, जिससे सामाजिक मजबूती मिलेगी। धैर्य और अनुशासन और से के साथ प्रेरित रहें और स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। उपाय की बात की जाए तो शनिदेव की पूजा करें। पीपल के पेड़ों के नीचे दीपक जलाएं। गरीब जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान दें। हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष का लाभकारी सिद्ध होगा। कर्क राशि जातकों के लिए शनि का वक्री का होना क्या कुछ होगा। भाग और धर्म में वृद्धि होगी। इस अवधि में आपके भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। आपके ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन में खुशियां दस्तक दे रही हैं और भाग आपका साथ दे रहा है। आप आध्यात्मिक और धर्म की ओर अधिक झुक सकते हैं। धर्म विश्वास की गहराइयों में उतरने का अवसर मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि आपके मन में पूजा पाठ पूरी तरह न लगे, लेकिन आंतरिक रूप से आप आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगी। इस दौरान आप आंतरिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कौशल और विकसित
करने में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में चाहें वह तकनीक और मेडिकल से आप खुद बेहतर बनाने का कोशिश करें। इस अवधि में उच्च शिक्षा में सफलता, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखे हैं उसमें विशेष सफलता प्राप्त होगा और पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। सेटलमेंट, विदेश यात्रा, विदेश में बसने का योग बन सकता है। यदि आप लंबे समय तक विदेश जाने का सोच रहे हैं तो इस अवधि की परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। इस अवधि में आपको व्यापार अन्य कारणों से यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। करियर व्यवसाय के क्षेत्र में भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं शनि, जिससे आपके करियर व्यवसाय में स्थिति में अच्छी रहेगी और प्रमोशन और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो नए एग्रीमेंट और मुनाफे का अवसर बन सकते हैं। विशेष रूप से आपका काम रियल एस्टेट है, तेल, लोहा, खनिज पदार्थों का जुड़ा है तो आप अच्छा लाभ मिल सकता है। धीमी प्रगति और विलंब, अष्टम भाव में स्वामी होने के कारण शनि कुछ विलंब रुकावटें ला सकती हैं। आपके बनते हुए कर्म में थोड़ी धीमी गति अनुभव हो सकती है। अधिक रूप से आपके पुराने बिल अटके हुए भुगतान पास हो सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति सुधार हो सकता है। जीवन साथी भाग उदय, आपके जीवन साथी का भाग उदय होने का योग बन सकता है। यदि नौकरी व्यवसाय में है तो उन्हें अच्छी उन्नति मिल सकती है। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कानूनी मामलों में सफलता, यदि आप कोई कोर्ट कचहरी से जुड़े हैं, इस मामला चल रहा है तो आपको सफलता मिल सकता है। मन में अज्ञात भय चिंताएं बनी रह सकती है, जिससे मानसिक अशांति हो सकती है। मजदूरों बुजुर्गों के साथ विवाद बचने का मजदूरों और बुजुर्गों के साथ वाद विवाद में पड़ने से बचें। शनि वक्री का होने का क्या परिणाम? धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों शामिल हो सकते हैं। पूजा पाठ, ध्यान, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। धैर्य रखें, किसी कार्य में जल्दबाजी ना करें, खासकर करियर में बड़े निर्णय लेने संबंधित। आप पुराने अटके हुए काम, रिश्ते सुलझने का प्रयास करें। पुराने अटके हुए काम भी सुलझ सकते हैं। अपनी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल दें। शनि का वक्री होने से आप थोड़ा सा दान भी करें। सफ़ेद वस्त्र या दही दान भी कर सकते हैं। सेवा, जरूरतमंदों और बुजुर्गों की सेवा करें। शनि देव के मंत्रों का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी वाणी व्यवहार नियंत्रण रखिए, अपने शब्दों से बनते काम बिगड़ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अधिक आत्मविश्वास से बचें, खासकर वित्तीय मामलों में। भरे सट्टा निवेश से बचें। जल्दबाजी में निर्णय, कार्यस्थल पर निजी संबंधों में जल्दबाजी का कोई बड़ा निर्णय न लें। अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले को आपके जीवन में विभिन्न पहलुओं को मिश्रित प्रभाव पर डालेंगे। शनि आपके अष्टम भाव वक्री रहेंगे। अष्टम भाव आयु, अचानक लाभ, हानि, गुप्त विद्या, शोध और पैतृक संपत्ति संबंधित है। आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव, आर्थिक मोर्चे पर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। धन संचय करने में कठिनाई हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। यह ज्योतिष मतों के अनुसार धन हानि योग बन सकते हैं। यदि आपके किसी कर्ज उधार दिया है तो उसे डूबने की आशंका हो सकता है। इसके अनुसार अचानक धन लाभ के भी अवसर बन सकते हैं, खासकर यदि पैसों कहीं फंसा हुआ है तो वापस मिल सकता है। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। परिवार संबंधी ऐसे चीज़ों को मिल सकते हैं। आपको फील्ड में काम करते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, उन्हें शनि वक्री में आपके लिए सकारात्मक दिखाई दे सकते हैं। आपको एहसास हो सकता है कि अपने बर्ताव कार्य से संतुष्ट नहीं है। इसे प्रमोशन, उपेक्षित पुरस्कार, देरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में बिना वजह के तर्क वितर्क हो सकता है, खासकर यदि शनि आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में हो तो। रिश्तों से दूरी और शनि के प्रभाव से परिवार से दूरी बढ़ सकती। आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम योग बन सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन खर्च बढ़ सकता है। मानसिक और शारीरिक परेशानियां, आपकी शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तनाव और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिंता और तनाव महसूस हो सकता है। अब चलते हैं कन्या राशि। आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालेंगे। शनि आपके सप्तम भाव से वक्री होंगे। सप्तम भाव में विवाह, साझेदारी, व्यावसायिक संबंध है, सार्वजनिक जीवन संबंधी होता है। शुभ वैवाहिक जीवन में मधुरता और खुशियाँ रहेंगी। आपके जीवन साथी के साथ नई जगहों पर घूमने जा सकते हैं।
अविवाहित लोगों का विवाह का प्रस्ताव हो सकता है। रिश्तों में सुधार आएगा। यदि आप किसी रिश्ते लेकर इंतजार कर रहे हैं तो इसे फाइनल होने की संभावना है। शनि वक्री दृष्टि से चंद्रमा पर पड़ने से ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, जिससे अपने संबंधों में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तरक्की मिल सकता है। तरक्की काम और कारोबार में खासकर तरक्की मिल सकता है। करियर में स्थान परिवर्तन योग बन सकते हैं। व्यवसाय में किसी डील फाइनल होने की संभावना है। आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। अपने काम का तारीफ करते हुए नजर आ सकते हैं। इस अनुशासन में चलेंगे, आपको मेहनत करेंगे तो शनि आपकी गोचर में बहुत शुभ अच्छे परिणाम देंगे। खर्चों में वृद्धि, स्रोत के अनुसार खर्चे बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा अनुशासन में काम करना होगा। धन लाभ, कुछ स्रोत के अनुसार आर्थिक तौर पर लाभ होने की संकेत है। पुरानी समस्याओं से राहत मिल सकती है। पुराने स्वास्थ्य पर राहत मिलेगी। स्वास्थ्य प्रबंधन थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है। तनाव, काम के दबाव के कारण तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम करने की तनाव की कोशिश करें। मान सम्मान, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। विरोधियों से विजय हो सकती है। अज्ञात भय परेशान कर सकता है। गृह कलेश से संकेत हो सकते हैं। पारिवारिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि का वालों का यह शनि का वक्री मिश्रित प्रभाव वाला समय होगा। आपके रिश्तों में सुधार होगा। विवाह योग बन सकते हैं। करियर व्यवसाय में तरक्की के अवसर मिलेंगे, लेकिन खर्चों में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। तुला राशि, अब बातें करेंगे तुला राशि का। तो आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे शनि देव। शनि आपकी राशि पंचम भाव में वक्री होंगे। पंचम भाव प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान, रचनात्मक, सट्टेबाजी प्रतिनिधित्व करता है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। गलतफहमियां, छोटी मोटी बहस हो सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। यदि आप अकेले हैं तो पुराने प्रेम संबंध पुनः आपके जीवन में आ सकता है और पुराने मुद्दों पर सुलझाने का अवसर भी मिलेगा। आपके अपने रिश्तों में गहराइयों और अपने भविष्य में विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि कोई रिश्ता कमजोर है तो पुनः विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह समय अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूत करने का हो सकता है। एक दूसरे के प्रति समर्पित महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह पढ़ाई लिखाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एकाग्रता की कमी, विषयों में समझने में देरी महसूस हो सकता है। अपनी पढ़ाई में मेहनत और अनुशासन आवश्यकता होगी और अभ्यास के साथ करें। संतान से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं। विशेषकर अपनी शिक्षा और करियर को लेकर दुविधा में रह सकते हैं। उनके स्वास्थ्य की प्रगति पर ध्यान दें। संतान के साथ आपके संबंधों में कुछ दूरी और गलतफहमी हो सकती है, जिसके साथ संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपकी रचनात्मक ऊर्जा कुछ ठहराव आ सकता है। आपकी रुचियों, हॉबी आगे बढ़ाने का कुछ बाधाएं महसूस हो सकती हैं। इस समय आपकी रचनात्मक क्षमताओं, आत्मविश्लेषण की नई दिशा मिल सकती है। मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियां में आपकी रुचि कम हो सकती हैं। इन सब पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता बनी रहेगी। अचानक लाभ हानि की संभावना है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, खासकर पुरानी बीमारी नियमित जांच करवाएं और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जुआ और किसी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचना होगा, क्योंकि नुकसान होने की संभावना है। तुला राशि के लिए शनि का वक्री होना, प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों पर ध्यान दें। धैर्य रखना होगा। रिश्तों में समझदारी होनी चाहिए। शिक्षा में अधिक मेहनत करनी होगी। इस अवधि में आत्मचिंतन, आपकी प्राथमिकताएं अवसर मिल सकता है। भविष्य के लिए यह बहुत ही अच्छा है। उपाय की बात की जाए तो शनिदेव का मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। काले वस्त्र, उड़द दाल का भी दान कर सकते हैं। अपने गुरु और शिक्षक का सम्मान करें। भगवान शिव का भी उपासना कर सकते हैं। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल सकता है। मीन राशि में शनि होंगे वक्री। 28 नवंबर 2025 की अवस्था में रहेंगे और 138 दिन तक ये सब प्रभाव आने का है। कार्य क्षेत्र,
परिवर्तन की इच्छा पूरी होगी। वृश्चिक राशि वाले को जातकों का मन में अपने करियर के लिए बदलाव कुछ उत्पन्न इच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने वर्तमान नौकरी संतुष्ट न हो, इसे किसी नए क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहें। हालांकि परिवर्तन की इच्छा होगी, लेकिन इस समय लग सकता है कि धीमी गति से आगे बढ़ेंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखें महत्वपूर्ण होगा। कुछ वृश्चिक राशि के लोग इस दौरान कुछ नया शुरू कर सकते हैं, जैसे कोई नया व्यापार। ऐसा काम प्रभावशाली हो सकता है। इसमें सफलता मिलने का थोड़ा सा समय लगेगा, किंतु शुरुआत करना शुभ होगा। कुछ वृश्चिक राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का विशेष ध्यान रखें, छोटी समस्या नज़रअंदाज ना करें। मानसिक तनाव, बेचैनी महसूस हो सकती है। योग और ध्यान अन्य तनाव कम करने के लिए गतिविधियों का अपनापन सहायक होगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के कारण काम में मन न लगने की समस्या हो सकती है। वैवाहिक जीवन में सुधार, शनि की कृपा से वृश्चिक राशि वाला जातकों के वैवाहिक जीवन में बेहतर होने की संभावना है। यदि कोई समस्या चल रही है उसमें कमी आ सकती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए विवादों से बचें और बातचीत के जरिए समस्या समाधान निकालें। अविवाहित वृश्चिक राशि वालों का विवाह योग बन सकते हैं। आर्थिक लाभ की संभावना है। कुछ स्रोतों के अनुसार जुलाई में शनि के वक्री होने के कारण वृश्चिक राशि वालों के आर्थिक लाभ मिल सकता है, खासकर यदि आप काम रियल एस्टेट, तेल, लोहा, खनिज पदार्थों का कर रहे हैं तो अच्छा है। धन हानि की आशंका, कुछ अन्य स्रोत के अनुसार धन संबंधी नुकसान भी हो सकता है। सोच समझकर खर्च करें। आपकी आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आपके सपने, इच्छाएं बढ़ेंगी और पूरा करने में प्रयास करेंगे। शनि का वक्री होना वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला लेकर आया है। करियर में बदलाव की शुरुआत का अवसर मिलेंगे, लेकिन प्रगति धीमी हो सकती है। स्वास्थ्य, मानसिक तनाव में ध्यान देना जरूरी होगा। वैवाहिक जीवन में सुधार और कुछ आर्थिक लाभ उम्मीद हो सकती है। धैर्य और सावधानी सकारात्मक दृष्टिकोण से बनाए रखना अवधि में आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि का यह महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होंगे शनि। 28 नवंबर 2025 तक इसी अवस्था में रहेंगे, 138 दिन। धनु राशि के जातक के लिए इस अवधि विशेषकर लाभदायक होगा, क्योंकि इस दौरान शनि ढया का प्रभाव चल रहा है। शनि का वक्री होने से उनके ढया का प्रभाव भी बढ़ सकता है। संघर्ष, धीमी प्रगति, धनु राशि वालों के जातकों को करियर में कुछ संघर्ष और धीमी से प्रगति अनुभव हो सकता है। काम में बाधाएं आ सकती हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही तुरंत फल न मिले। कार्यस्थल में सीनियर्स, बॉस के साथ मतभेद हो सकता है, जिससे आपकी इस्तीफा देने का, बदलाव करने का विचार कर सकता है। जल्दबाजी में लिया फैसला न लें। प्रमोशन, अपेक्षित पुरस्कारों में देरी हो सकती है, जिससे असंतुष्टि महसूस होगी। कुछ ऐसे काम लंबे समय से रुके हुए थे जिन्होंने पूरा करने की संभावना है। इस अवधि में पुराने अधूरे काम निपटाने का मौका मिलेगा। नई शुरुआत, कुछ धनु राशि वाले जातकों की इस दौरान कुछ नया शुरुआत हो सकता है, यदि खासकर आप रियल एस्टेट, लोहा, तेल का, खनिज पदार्थों से जुड़े हैं तो। धनु राशि वालों का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। सेहत पर विशेष ध्यान रखें और किसी लक्षण में नज़रअंदाज न करें। मानसिक स्थिरता, निर्णय लेने से भ्रम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चोट, दुर्घटना की संभावना बन सकती है, इससे सावधान रहें। परिवार सदस्यों को, विशेषकर माता का स्वास्थ्य लेकर विशेष चिंताएं बढ़ सकती हैं। पारिवारिक माहौल में जीवन में तनाव और मतभेद हो सकता है। विवाद से बचें, शांति बनाए रखें। ऐसा योग बन रहा है कि आप अपने परिवार से दूर हो सकते हैं, फिर लंबे समय के बाद उसने मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला सामने आ सकता है, जिसमें वृद्धि योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिरता, वित्तीय मामलों में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है। सोच समझकर निर्णय लें, अनावश्यक खर्चों से बचें। धन हानि की आशंका हो सकती है। निवेश, लेन देन सावधानी बरतें। लोन मिलने का योग है। लोन लेने से विचार कर रहे हैं तो इस अवधि में लोन मिल सकता है। इस अवधि में कड़ी मेहनत मांग करेगी। संघर्ष के बाद सफलता मिलने वाली है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। किसी भी बात
सच मानने के लिए पुष्टि करें। भ्रम में ना रहें। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति पराक्रम में वृद्धि होगी। चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। यात्राएं, छोटी धार्मिक यात्राएं योग बन सकते हैं। शनि नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शनि देव के सरसों का तेल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। काले तिल और कंबल, लोहे बनी चीज़ों को दान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार जाप अवश्य करें। शनि का वक्री धनु राशि में संघर्ष परिणामकारी रहेगा। करियर में धीमी गति और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती, लेकिन कड़ी मेहनत और धैर्य से आप अपने चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। ऐसी स्थिति मिली जुली हो सकती है, सावधानी बरतें। अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले का काफ़ी शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होंगे। 28 नवंबर 2025 तक इसी अवस्था में रहेंगे। हाँ, 138 दिन इसके परिणाम आपको मिलेंगे। यह समय अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। उन्नति और तरक्की। मकर राशि वाले जातकों को करियर में जबरदस्त उन्नति देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आप खुद को साबित करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। अपने नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। कार्यस्थल में आपके रुतबा बढ़ेगा और वरिष्ठ अधिकारी का मेहरबान रहेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, इस अवधि में मनचाही नौकरी मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को कई गुना मुनाफा होने की संभावना है। कारोबार में वृद्धि होगी। धन में का भी लाभ होगा। इस अवधि में आप कम प्रयासों में अधिक उपलब्धि प्राप्त करेंगे। जबरदस्त अवसर है। शनि देव की कृपा से अगले कुछ वर्षों तक बनी रहने वाली है। बड़ी सफलता। छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकता है। आपकी मेहनत दुगनी रंग लाएगी। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। आप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समर्पित रहेंगे। आर्थिक मजबूती। इस समय आर्थिक रूप से आप अत्यंत मजबूत रहने वाले हैं। धन लाभ का शुभ योग बनेंगे। यदि रियल एस्टेट, लोहा, तेल, खनिज पदार्थों जुड़े व्यवसाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होगा और धन में वृद्धि होने की संभावना है। आपके भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां का संचार होगा। अपने प्रेम जीवन में शानदार रहने वाला है। संबंधों में अधिक मधुरता आएगी। आप निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। अपने मित्रों सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार। पुरानी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। अब नई शारीरिक मानसिक ऊर्जा अनुभव हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत से बचें। नियमित दिनचर्या रखें। खान पान योग पर ध्यान दें। इस समय आपको अधिक चतुर और चालाक बनाए रहेंगे, जिससे आपके जीवन में चुनौतियों बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे। शनि वक्री होना आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाएगा। आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। छोटी यात्राएं हो सकती है। धार्मिक यात्रा का योग बन सकते हैं। शनि का वक्री होना मकर राशि जातकों के लिए अत्यंत शुभ लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और शिक्षा में सफलता, व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता लेकर आया है। आपको कम प्रयासों में अधिक सफलता मिलेगी। जीवन में विभिन्न स्तरों पर सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। जब आप वर्षों से मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि का क्या प्रभाव होगा। 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में शनि वक्री होंगे। 28 नवंबर 2025 तक इसी अवस्था में रहेंगे। 138 दिन। 138 दिन कैसे रहेंगे आपके। शनि 7.5 दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में शनि वक्री होना कुछ चुनौतियों का कुछ अवसर दोनों ला सकते हैं। कुछ राशि के जातकों के लिए करियर में कुछ संघर्ष और धीमी गति से अनुभव हो सकता है। मेहनत के अनुसार तुरंत परिणाम न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है। प्रमोशन में देरी हो सकती है, जिससे असंतुष्टि महसूस हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की जिम्मेदारी मिल सकता है। चुनौतियों भरी हो सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से संभल जाएं तो भविष्य के लिए लाभकारी होगा। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। खासकर आप काम रियल एस्टेट, लोहा, तेल आदि खनिज पदार्थों से जुड़े हैं तो पुराने काम पूरे होंगे। आप काम जो लंबे समय से अटके हुए हैं दौरान पूरे होंगे। स्वास्थ्य लेकर मन में चिंताएं रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगी रहेंगी। सर्दी, खांसी, जोड़ों में दर्द। आपकी सेहत विशेष ध्यान दें।
मन में अज्ञात भय बेचैनी रह सकती है जिससे मानसिक अशांति हो सकती है। माता का स्वास्थ्य के लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं, उनकी सेहत खास ख्याल रखें। वाहन चलाने में सावधानी बरतें क्योंकि चोट और दुर्घटना की संभावना बन सकती है। पारिवारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गृह क्लेश, भाई बहनों के साथ वाद विवाद। धैर्य और समझदारी से काम लें। दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाए रखें महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ स्रोत के अनुसार प्रेम संबंध के लिए ठीक रहेगा, लव मेट से संबंध बढ़िया रहेंगे। अविवाहित जातकों के विवाह में विलम्ब हो सकता है। खर्चों में वृद्धि होगी, इस अवधि में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। धन हानि का आशंका हो सकती है, उतार चढ़ाव आएंगे जिससे हर क्षेत्र में डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। आपके विरोधी शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे, आपके मान सम्मान ठेस पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। इस अवधि में कई परेशानी के बावजूद आपकी अच्छी प्रगति हासिल होंगे, खासकर आप धैर्य और ईमानदार से काम करें। छात्रों के लिए समय पढ़ाई के प्रति गंभीरता बनाए रखें, शिक्षा में रुचि बढ़ सकता है। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच कर विचार कर लें। 2025 में शनि का वक्री होना कुंभ राशि वाले को चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यंत सीखने वाला है। आपके करियर और बाधाएं, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, पारिवारिक तनाव सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, हालांकि इस अवधि में आपको अपनी क्षमताओं को निखारने, अधूरे काम को पूरा करने का धैर्य से साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को 138 दिन कैसे रहेंगे शनि का वक्री होना। मीन राशि जातकों का वक्री शनि विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं और मीन राशि के 7.5 दूसरे चरण हैं। पहला भाव, आपके पहले भाव में वक्री हैं, आपकी व्यक्तिगत पहचान, आत्मविश्वास और स्वयं पर गहरा प्रभाव डालेगा। आपकी अपनी पहचान, जीवन की आंतरिक सत्य सामना करने का काम करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको भावनात्मक रूप से डिस्कनेक्टेड और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं, साथ ही मानसिक रूप से ऊर्जा और कमी महसूस कर सकते हैं। आपके आत्म मंथन खुद को फिर से बनाने का समय है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां, शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है। आपको मानसिक और शारीरिक सेहत पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। करियर के क्षेत्र में प्रेरणा की कमी, अस्पष्टता महसूस हो सकता है। काम तुरंत नोटिस न किया जाए, ऐसा हो सकता है कि साझेदारी और दैनिक कार्यों में कुछ देरी सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष गणना के अनुसार शनि वक्री होना करियर और व्यापार में सफलता, धन लाभ अवसर भी ला सकता है, खासकर यदि आप धैर्य और अनुशासन से काम करें तो। आर्थिक मामलों में जिम्मेदारी महसूस हो सकता है। अनावश्यक खर्चों का नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। इस मामलों में सावधानी बरतें। रूढ़िवादी दृष्टिकोण से अपने कुछ स्रोतों के अनुसार धन संपत्ति मामलों में आप बड़े पैमाने से धन लाभ मिल सकता है। आपकी समग्र वित्तीय स्थिति सुधार हो सकता है। रिश्तों में कुछ गहराइयाँ आ सकती हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकता है। रिश्तों में थोड़ा तनाव हो सकता है, हालांकि कुछ मामलों में पारिवारिक का अच्छा समय बिताने का, घर में सुख शांति बनी रहने का संभावना है। स्वास्थ्य सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, साथ ही दूसरे के प्रति दयालु रहना चाहिए। मीन राशि वालों, शनि का वक्री होना आध्यात्मिक भावनात्मक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह समय पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए आत्म सम्मान स्थापित करने का मदद करेगा। आप अपनी सच्चाई के सामना करने और डर को स्वीकार करें अवसर मिलेगा। आध्यात्मिक प्रथाएं इस अवधि में विशेष रूप से सहायक होंगी। कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला चल रहा है तो आपको सफलता मिल सकता है। शनि धैर्य अनुशासन का ग्रह है। इस अवधि में आपको धैर्य बनाए रखें और लक्ष्यों के प्रति अनुशासित रहें। इस समय आत्मचिंतन, आत्म सुधार के लिए बहुत ही अच्छा है। गलतियों को सुधारने के लिए खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। नियमित रूप से व्यापार करें और ध्यान और पर्याप्त नींद लें। अनावश्यक खर्चों से बचें। आर्थिक स्थिति मजबूत करने का समय है। पुराने शनि का वक्री होना आमतौर पर एक ऐसा समय होता है जब ग्रह अपने प्रभाव के भीतर की ओर मोड़ता है, जिससे अपने जीवन में उन क्षेत्रों को ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है।
पहले ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विकास सीख शक्तिशाली अवधि है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। धन्यवाद।